हेलो स्टूडेंट्स, और सब बढ़िया। एक्चुअली आज मैं आप लोग को इंडेफिनिट इंटीग्रल का अगेन एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आइडियली मेरी कोशिश यही होगी, इंडेफिनिट इंटीग्रल अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि जितने मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चन हैं वो मैं कवर करूँ यहाँ पे। और आइडियली मेरा मानना ये है कि अब क्लास 11th क्लास 12th जनरली होता है, इसमें आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपना लेवल प्रोफिशिएंसी के लेवल तक लेके जाएं। मतलब कोशिश करें कि मैक्सिमम 90-95% ऑफ द सिलेबस जो है आपकी नॉलेज में हो, बिकॉज आइडियली ये 11th और 12th जो है ये आपका गेटवे है, जो आपका आगे का पूरा करियर जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस वजह से मेरी कोशिश ये होगी कि हर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिस सेगमेंट में है, लाइक इंटीग्रेशन अभी मैंने शुरू किया है, इंटीग्रेशन में भी इंडेफिनिट इंटीग्रल शुरू किया है, इसके सारे वेरिएशन को कवर करूँ, मैक्सिमम वेरिएशन को कवर करूँ। और इसी तरीके से मैं डेफिनिट इंटीग्रल और आपके बाकी सारे टॉपिक्स भी जो हैं कम्प्लीटली कवर करूँगा एक एक करके। आज मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपका अलजेब्रिक फंक्शन भी है और उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। तो फिर कैसे क्या सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? अच्छा, उसी पे बेस्ड जो है एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, या यूँ कह लीजिए एक थ्योरम भी है, जो नॉर्मली कई बार सीबीएसई में और कई सारे बोर्ड में एज अ प्रूफ पूछ लेते हैं, और कई बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वो रिलेशन ये है e⁻⁴ax sin bx का अगर फॉर्म है, या आप ध्यान से देखिए e⁻ax sin bx का फॉर्म हो, dx का फॉर्म, या e⁻ax cos bx dx का फॉर्म हो, तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्टैंडर्ड वे है, या यूँ कह लीजिए सीधा फॉर्मूला है, वो आपका ये है। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखें तो अच्छी बात है, नहीं अगर याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, इसका प्रूफ अभी मैं बताने जा रहा हूँ। इस प्रूफ को भी अगर आप समझ लेंगे तो आइडियली इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू क्लियर इट आउट इन योर ओन। अभी मैं इसके प्रूफ को एक्सप्लेन करूँगा कि आइडियली ये रिलेशन कैसे जस्टिफाई होगा, या फिर ये रिलेशन आएगा कैसे। अभी यहाँ देखिए, मैं ये एक्चुअली जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ही एक टाइप है का क्वेश्चन है। इसको मैं सॉल्व करूँगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कंसेप्ट से। देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये मेरा, मैंने पहले सबसे पहला काम किया, आई डिनोट कर लिया यानी एलएचएस के पार्ट को, और e⁻ax sin x रिलेशन कॉपी कर रहा हूँ मैं, sin x bx देन dx। अब यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा, बट जस्ट टू रिकॉल, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इसको क्लियर किया था कंसेप्ट को, बट दोबारा ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट कि आप उसको आराम से रिलेट कर सको कि आइडियली यहाँ पे हो क्या है। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला जो होता है वो इंटीग्रेशन साइन u v टाइम्स dx। ठीक है, जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में इस पर भी क्वेश्चन दिया था, मतलब करके दिखाया था सॉल्व। यहाँ पे भी मैं बताऊँगा, सिंपल इसका रिलेशन बताऊँगा, इसी को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे और फाइनली रिक्वायर्ड रिजल्ट के पास पहुँचेंगे। जैसे मैंने कहा था कि हमेशा u को छोड़ना है और v को ही डिफ्रेंशिएट करना है, तो v को इंटीग्रेट करना है और u को छोड़ना है। v dx हो गया एक रिलेशन माइनस, और उसके बाद सेकेंड पार्ट पे डिफ्रेंशिएशन करना है आपको du/dx। ठीक है, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और इस पूरे रिजल्ट का जो आंसर आएगा उसको फिर दोबारा इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो मेरा रिलेशन है इसमें मैं क्या करूँगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो मेरा जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की बात पहले कर लेते हैं। जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो यहाँ पे अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे देखना है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या होगा।
तो आई लेट के कंसेप्ट से अगर आप देखें तो ILATE एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये लास्ट में है, ठीक है। बट अगर इस तरह का रिलेशन में है तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, इसको फर्स्ट फंक्शन लेना बेटर होगा और इसको सेकंड फंक्शन लेना, ताकि ये इजीली सिंप्लीफाई हो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नॉर्मली ई जो है वो लास्ट में होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लास्ट में फर्स्ट फंक्शन ना लेके सेकंड फंक्शन लेना चाहिए और ये लेना चाहिए, बट यहाँ पे ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी है। और अगर मेरा मानना है कि अगर आप ये लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब फिर मैं सीधा ये फॉर्मूले को रिलेट करूँगा। फर्स्ट फंक्शन जैसे मैंने रिलेशन बताया, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे और सेकंड फंक्शन की वैल्यू, यानी चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहला स्टेप लिख लेता हूँ रादर देन वर्बल एक्सप्लेनेशन की। साइन एक्स यानी साइन बी एक्स और ये डी एक्स हो गया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन साइन, देन डी बाई डी एक्स ऑफ आपका आ गया e टू द पावर ए एक्स, देन उसके बाद आपका इंटीग्रेशन साइन साइन बी एक्स। जैसे मैंने बताया सीधा सीधा मैं उस रिलेशन को ही कॉपी करता जा रहा हूँ और उस रिलेशन पे यूँ कहें कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया ये, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब अगर आप यहाँ से देखिए तो यहाँ से रिलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। साइन बी एक्स का करेंगे आप तो ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस कॉस बी एक्स होना चाहिए, यानी माइनस ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, कॉस के साथ आपका बी एक्स भी है, तो जो बी एक्स वाला पार्ट है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा और इस चीज़ की वजह से आपका एक बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा पार्ट अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कहने का मतलब e टू द पावर ए एक्स ही होगा, लेकिन a भी साथ में आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ फिर साइन एक्स का कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मैं, कॉस ऑफ बी एक्स अपॉन बी एंड होल मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। काफ़ी आराम से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अच्छे से ये चीज़ समझ में आए कि रिलेशन कैसे कैसे मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई करने में क्या करूँगा मैं, देखिए यहाँ पे अब जो मेरा रिज़ल्ट होगा इसके बाद जो है ऑब्वियस सी बात है इसको रीअरेंज करना ही है, माइनस वन बाई बी, ठीक है, ई टू द पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। बट यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से a बाई बी को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, इवन माइनस साइन को भी बाहर निकाल सकता हूँ, जिसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा और अगेन इंटीग्रेशन साइन आएगा। और फिर अगर आप ध्यान से देखिए तो e टू द पावर ए एक्स हो गया टाइम्स कॉस बी एक्स हो गया, ठीक है, और ये डी एक्स हो गया। अब फिर यहाँ पे दो फंक्शन आ गए जिसकी वजह से दोबारा हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। अगेन मैं फिर वही कहूँगा कि हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की बात कि एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन और आपका वो कॉस बी एक्स को सेकंड फंक्शन लेके चलेंगे और उसके बाद दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल लगा देंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा ना, मेरा रिजल्ट जो आएगा ऑब्वियसली ये वन बाई बी ऐसे रहेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। कॉस बी एक्स लिखा मैंने प्लस, अब ये a बाई बी जो कि मेरा कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है इसको मैं पूरी तरह से बाहर लिख लेता हूँ, बाद में इसको अंदर कर लेंगे। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो रूल मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो रिजल्ट आएगा वो e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, अभी कॉस था तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, साइन बी एक्स अपॉन बी, ठीक है, एंड अगेन माइनस का साइन आएगा, इंटीग्रेशन साइन। अब इंटीग्रेशन साइन के साथ फिर डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर ए एक्स का तो ऑब्वियसली a e टू द पावर ए एक्स आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर cos b का करेंगे हम इंटीग्रेशन तो ये मेरा साइन बी एक्स आ जाएगा अपॉन b,
एंड देन dx आ जाएगा। चलिए बढ़िया, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको रीअरेंज करूँगा, सारी चीज़ें बाहर निकालूंगा। अब बाहर निकालूंगा फिर आप देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा, यानी यहाँ से रिलेशन आगे क्या करेंगे। अच्छा, अब ये रिलेशन जब आ गया मेरे पास, तो अब मैं देखिए रिलेशन लिखने जा रहा हूँ, यानी -1/b ऐसे आएगा, e⁴ax भी यही रहेगा। मतलब आइडियली जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, या यूँ कह लीजिए फर्स्ट टर्म है, इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बाकी जगह पे चेंज आना चाहिए। और वो चेंज क्या आएगा मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, a/b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a/b² हो जाएगा, देन e⁴ax आ जाएगा, और ये sin bx, ठीक है, अपॉन b हो जाएगा। b तो बाहर निकाल लिया हमने, तो b लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो a/b इसका भी बाहर निकलेगा, a/b ऑलरेडी है ही, जिसकी वजह से ये a²/b² होगा। देन इंटीग्रेशन साइन और e⁴ax एंड देन साइन bx। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो हम फर्स्ट टर्म यानी LHS में लेके चल रहे थे वही आ गया। अगर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सेम रिजल्ट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक लगाएंगे, क्या इसके जगह पे वापस हम i सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इसको i एज्यूम कर लेंगे, तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा। इसको मैंने कहा जी i एज्यूम कर लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है सेम रिजल्ट है तो हम i लिख सकते हैं 1/b e⁴ax cos of bx प्लस a/b²। बाकी सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, और सिंपल मैं कह रहा था यहाँ पे आपका i आ जाएगा। अभी मैं i को लेके लिखता हूँ, कहने का मतलब मेरा ये था a²/b² टाइम्स i। अब आप ये वाला एक्सप्रेशन जो i वाला है, ये इस वाले i के पास भेज सकते हैं। इस वाले i के पास अगर हम भेज सकते हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, आइडियली जो फ़र्क पड़ेगा वो हो जाएगा i + i टाइम्स a²/b²। सिंपल एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे, और बाकी सारा एक्सप्रेशन यहाँ का ऐसे रहेगा। इवन आप चाहें तो यहाँ भी एलसीएम लेके इसको रीअरेंज कर सकते हैं। अब जब रीअरेंज करेंगे, या यूँ कह लीजिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें लाना था हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा था। ये एक्सप्रेशन मेरा ऐसी है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब इसके आगे बताते हैं। हाँ, ये रिलेशन आ गया। अब i अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ इधर LHS में, तो क्या एक्सप्रेशन आना चाहिए मेरा, i अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो आइडियली जो एक्सप्रेशन मेरा बनेगा वो बन जाएगा, ऑब्वियसली एलसीएम ले लेना है 1, तो a² + b² अपॉन a² आ जाएगा इधर। और इवन इस साइड भी आप एलसीएम लेंगे, बट एलसीएम लेने से पहले आप देखेंगे आइडियली इस पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है। कॉमन जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है e⁴ax और b² डिनोमिनेटर का। कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाल लेने से फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, कॉमन निकाल लेने से देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ये चीज़ हमने कॉमन ले लिया और उसके बाद फिर आइडियली जो एक्सप्रेशन अंदर आना चाहिए वो आ जाएगा आपका a sin x देन a sin of bx, सॉरी माय मिस्टेक, एक्चुअली bx ये सेपरेट नहीं हो सकता, ये इसके साथ ये कांस्टेंट चला आ रहा है तो इसको रिमूव नहीं करेंगे। a sin bx, ठीक है, माइनस b cos bx, ये एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर लें, किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है। आई डोंट थिंक किसी तरह की मिस्टेक है। ठीक है, ठीक है। अगर b² मैंने कॉमन लिया है, ठीक है, और a कॉमन नहीं लिया, a को वहीं छोड़ दिया,
ठीक है, अच्छा वो बी कॉमन लिया तो फिर मैंने वो बी को एक बी एक्स्ट्रा डाल दिया कॉस बी एक्स के साथ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने ऐसे कैसे लिखा। फाइनली आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर ये क्लियर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा लिखने में भी ध्यान रखना है, किसी तरह की छोटी सी भी मिस्टेक होती है तो आपकी पूरे मेथड पे मतलब मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर एंड देन आपका एक्सप्रेशन आ गया ए साइन ऑफ एक्स आई मीन साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स और ये प्लस कांस्टेंट नॉर्मली लगाते हैं हम, ये आ गया हमारा आंसर जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए। अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस पे, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और सेम इसी कंसेप्ट को कंक्लूजन को यूज़ करके एक और फॉर्मूला आपका बनता है, वो मैं एज अ फॉर्मूला सेकेंड पार्ट इधर मेंशन कर देता हूँ और आप लोग चाहें तो उसको प्रूफ कर सकते हैं। जो सेकेंड पार्ट होगा और या यूँ कह लीजिए फॉर्मूला होगा वो e टू द पावर ax यानी cos x वाले की बात कर रहा हूँ मैं। सेम इसी तरीके से इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए वो आराम से आ जाएगा। ये वाला रिजल्ट एज अ होमवर्क समझ लीजिए या एज अ प्रैक्टिस समझ लीजिए मैं दे रहा हूँ, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें और आइडियली इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो कर सकें। ये देखिए ये रिलेशन जो मैं लिख रहा था सारा कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस फ़र्क केवल क्या है cos bx का, ठीक है, आई मीन cos वाले रिलेशन का फ़र्क है b sin bx प्लस ये वाला प्रूफ एज अ होमवर्क दे रहा हूँ मैं या एज अ प्रैक्टिस समझ लीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज़ क्लियर।